साथ स्क्रीन शेयर हुई नज़र आ रही है। जी सर, आ रही है, आ रही है। सही है, जो हम शुरू करते सी, बाकी जब स्टूडेंट आएंगे तो हम उन्हें एडमिट करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे साथ। अच्छा, हमने HTML और CSS जो है वो काफ़ी हद तक कर लिया था। फिर हम आए थे बूट स्ट्रैप में ना, कि बूट स्ट्रैप जो है वो क्या काम करते हैं और वो किस तरह डिज़ाइनिंग में हमारा हेल्प करती है। तो बूट स्ट्रैप जो है एक्चुअली वो क्या है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो है फ्रेमवर्क है। इन्हीं से मतलब बन के, इन्हीं की जो कोडिंग है उसी से ही बन के शॉर्ट हुई है। सही है, मतलब ये है कि हमें पहले CSS में बहुत सी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती थी, बहुत सा काम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि CSS में जो है आप सिर्फ एक क्लास, चंद क्लासेस उन्होंने डिफाइन की हुई, उस क्लास को डिफाइन करेंगे तो तुम्हारे पास जो है एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। अगर आपको मार्जिन देना हो तो हमें जो है मार्जिन या डिजाइनिंग में हमें जो है क्या नाम है CSS में काफ़ी कोड करना पड़ता था। लेकिन क्या किया कि बूट स्ट्रैप मतलब एक इन्वेंशन आई बूट स्ट्रैप प्रोग्रामिंग में, कि उसमें जो है बहुत शॉर्ट क्लासेस में जो है आप क्या कर सकते हो कि एक लुक अच्छे से अच्छा खासा लुक बना सकते हो। और इसके साथ जो है आप जो एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है वो डेवलप कर सकते हो। सी एम तो असल में यही है। तो ये जो है तीन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, इन्हीं तीनों से मिलके जो है बूट स्ट्रैप बनाया हुआ है, जो शॉर्ट क्लासेस हम यूज करके अपना उसका जो है अपने कोडिंग को इजीली कर सकते हैं। इजीली मतलब एक जो है लुक, व्यू लुक और या मोबाइल डिजाइन लुक से बना सकते हैं। क्या है कि बूट स्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क HTML एंड CSS फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट से। ये तो जो है ये क्या है कि फ्री टूल है, सिर्फ फ्री आपको फ्रंट एंड दिए जाते हैं जो HTML और CSS के मदद से मतलब आप एक तेज़ी से मतलब इस पे काम करके एक इजीली वेब डेवलपमेंट कर सकते हो जो HTML और CSS से बना हुआ है। अच्छा, बूटस्ट्रैप इज फेमस फॉर बीइंग डेवलपमेंट विद कंपोनेंट दैट हैव एबिलिटी टू फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पांस डिजाइन। सही है, तो आप जो है बूटस्ट्रैप जो है एक शॉर्ट प्रॉपर्टीज क्लासेस यूज करके आप इजीली जो है एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। Responsive design is about using CSS and HTML to resize, hide, shrink, enlarge or move the content to make it look good ऑन एनी स्क्रीन। सही है, इसके साथ जो है अगर आप मतलब CSS HTML से जो है आप एक वेबसाइट बनाते थे, एक स्क्रीन में डिजाइनिंग लाते थे, तो वही काम जो है आपको बूटस्ट्रैप भी देते। सही, वो आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी करके देते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन अलाउ योर पेज वर्क फॉर कंप्यूटर, टैबलेट एंड मोबाइल फोन। सही है, तो आपको जो है बूटस्ट्रैप एक डिजाइनिंग एक अच्छा लुक देता है जो आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी दे देता है, और इसके साथ जो है आपको एक व्यू और उसमें जो है इजीली कोडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे मतलब आप ज़्यादा लंबा चौड़ा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। सही, तो ये तो बूटस्ट्रैप की डिफिनेशन थी कि भाई बूटस्ट्रैप क्या है और वो हमारे किस काम आता है। अच्छा, फिर इसके बाद है व्हाट यू विल लर्न। हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग बूटस्ट्रैप, के डाउनलोड और बूटस्ट्रैप को हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम जो है वो इसका बहुत ही अच्छा एक ग्रिड सिस्टम में, ये जो आपको कॉलम में प्रोवाइड करता है, इसी जो रोज प्रोवाइड करता है, जितनी भी आप इसको मतलब कॉलम्स दे सकते हो। अच्छा, बूटस्ट्रैप टेक्स्ट स्टाइल, ये जो है टेक्स्ट मतलब आपकी डिजाइनिंग जो टेक्स्ट होता है उसको डिजाइन और खूबसूरत करके दिखाते हैं। ग्लेफ आइकन, सी ये कुछ आइकन जैसे सर्च का एक आइकन होता है जो सो, और इसके अलावा जो है सेफ का जो आइकन्स होता है वो आपको ये फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर परचेजेस होते हैं लेकिन ये आपको फ्री में देते हैं। एंड अलर्ट्स, सी अलर्ट्स जो है जैसे हम कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग करेंगे, हम हमारे लिए जो है यूज़र जो क्लाइंट्स और जो व्यूवर होता है उसको लिए एक मैसेज शो कराना होता है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट या jQuery करके यूज़ कर रहे होते हैं। सी लेकिन बूटस्ट्रैप जो है ये हमें एज वो डिलीट या जो कोई मैसेज देना हो तो उसके लिए काम इजीली दे देते हैं। सी कलर आप डिजाइनिंग में दिखा दो अलर्ट्स का या कोई भी वो कर लो। अच्छा, बूटस्ट्रैप टेबल्स एंड इमेजेस, सी बूटस्ट्रैप जो है वो टेबल्स के लुक्स के लिए भी मतलब एक अच्छी लुक आप व्यू और एक अच्छा जो है डिजाइनिंग टेबल्स को भी दिया जाता है, और इमेजेस में भी इसी तरह आप इसको डिजाइन और कर सकते हो, उसे खूबसूरत बना सकते हो। बूटस्ट्रैप बटन्स से बूटस्ट्रैप के जो अपने डिजाइनिंग एक बटन्स डिफरेंट व्यू के साथ देता है हमें। अच्छा, बूटस्ट्रैप बिग ड्रिव एलिमेंट्स, ये तो बिग ड्रिव एलिमेंट्स क्या है कि जिस तरह आप हमने पिछले क्लास में लेआउट में बनाया था हेडर फूटर सेक्शन, तो बूटस्ट्रैप जो है वो यही काम कर रहे होते। सही, वो हमें जो है एक बिग
div एलिमेंट देते जिसमें हम नेविगेशन के एक टैग को डिफाइन करते तो हमें पूरी नेविगेशन बना के दे देते थे इजीली। तो ये बिग डेव एलिमेंट। अच्छा, फिर बूट स्ट्रैप फॉर्म एलिमेंट से, बूट स्ट्रैप अपने फॉर्म के एलिमेंट से वो जो है हमें एक फॉर्म की शक्ल जो मतलब एक खूबसूरती के साथ देता है, वो एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है बूट स्ट्रैप पैनल से ही है। इसके फिर जो है बूट स्ट्रैप पैनल्स हमें देते जिसमें हेडर होता है, फूटर सेक्शन होता है और फूटर्स होता है, मतलब एक अलग सा पैनल आप किसी चीज को देना चाह रहे हो तो वो बूट स्ट्रैप हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बूट स्ट्रैप अकॉर्डियन सी, बूट स्ट्रैप अकॉर्डियन जो एक अच्छा इनका एलिमेंट्स है वो क्या है कि अभी प्लस माइनस से मतलब आपको कोई चीज शो करानी हो तो प्लस माइनस में या हाइड करानी हो तो हम प्लस को क्लिक करते हैं, इसके नीचे जितने भी जो है हमारे पास कंटेंट होता है वो शो होता है, उसी प्लस साइन को हम क्लिक करते हैं तो वो हाइड हो जाते हैं। तो बूट स्ट्रैप अकॉर्डियन का मतलब ये है कि वो हमें ये फैसिलिटी भी देते हैं। ये पहले हमें जावास्क्रिप्ट के साथ करना होता था, लेकिन क्या किया कि बूट स्ट्रैप ने जो है ये फैसिलिटी बिल्कुल एक क्लास के शेप में दिया। वो क्लास आपको जो है सिर्फ टाइप करनी होगी तो वो आपको ये सारे जो हिडन और हाइड की फैसिलिटी दे देते हैं। अच्छा, पैकेजेस डाउनलोड सी, तो पैकेजेस किस तरह डाउनलोड कर सकते हो और उसको किस तरह मतलब अपने जो है आप वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हो, उस पर किस तरह काम कर सकते हो सी। तो ये है, तो इसमें जो है 3 क्लासेस आपको डाउनलोड करनी होती है, जैसे बूट स्ट्रैप मिन डॉट सी एस एस, जे क्यूरी मिन डॉट सी एस एस और बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट जी एस जैसे ही। तो ये फाइल्स हमें डाउनलोड करके अपने जो वेबसाइट होगा, जो भी हमारा वर्क होगा उसमें हमें इंक्लूड करना होगा। तो फिर हमारे पास जो है बूट स्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम अपना बूट स्ट्रैप का काम इजिली कर सकते हैं। सही। तो इसको डाउनलोड करने का तरीका अब हम करते हैं कि इसको किस तरह हम डाउनलोड करते हैं। इसमें कुछ पूछने आप लोगों को? नो सर। अच्छा, ये गूगल की स्क्रीन शेयर हुई नजर आ रही है? जी सर। सही है। तो हम देखो बूट स्ट्रैप किस तरह इंक्लूड और डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, मैंने यहाँ सिर्फ जो है अपने एड्रेस बार में लिखना है गेट बूट स्ट्रैप से getbootstrap.com, ये मैंने लिख लिया getbootstrap.com। तो वो मुझे बूट स्ट्रैप की साइट पे लेकर चले जाते हैं। तो बूट स्ट्रैप जो है जब बूट स्ट्रैप की साइट में ले जाते हैं तो हम जो है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या उसका लिंक लगा सकते हैं। हम इसमें वर्जन है तो हम इसमें जो है 3.4 वाला वर्जन मतलब यूज़ करेंगे, क्योंकि जो 4.5 वाला है उसमें बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई है लेकिन अपडेट नहीं हुई। तो 3.4 वाला जो है वो इजीली मतलब हमें जो भी काम करना होगा वो हमें 3.4 में इजीली से मिल जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। आप लेटेस्ट पे ही बाद में अभी जब अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लेटेस्ट पे काम कर सकते हो। अभी इसने मुझे यहाँ दे दिया डाउनलोड बूट स्ट्रैप। सही, तो मैं इसको डाउनलोड बूट स्ट्रैप क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ जो है उसने 3 मेथड हमें दिए, या तो हम सोर्स कोड उठा के डाउनलोड कर दे या डाउनलोड सेज जो इसका एडवांस मतलब एक फाइल है उसको डाउनलोड कर ले। लेकिन हम जो है ये बूट स्ट्रैप डाउनलोड करेंगे। सही है, एक इसलिए ये भी और दूसरा ये कि हम इसका CDN डाउनलोड मतलब अपने पास ऐड कर सकते हैं, इसका जो लिंक है डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू। तो इसमें जो ये क्या हो कि आप अगर इसको ऐड कर लेंगे इजिली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये है कि जब इंटरनेट होगा तो ये आपके पास चलेगा, जब इंटरनेट नहीं होगा फिर तो इसका काम बेकार हो गया ना। तो हम तो दोनों मेथड से करेंगे कि भाई आप ये लिंक किस तरह, मैंने डायरेक्ट क्या करना है, यह लिंक कॉपी करनी है। पहले मैं एक वो बना देता हूँ। सही, मैं पहले कोडिंग वही HTML CSS लिखूंगा, फिर अपने पास जो है बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करूंगा। सही है, तो मैं यहाँ इसी तरह लिखता हूँ डॉक टाइप HTML और HTML स्टार्ट HTML क्लोज। सही, सारा काम उसी तरह होगा, सिर्फ जो है हमें क्या करना है इसको इंस्टॉल करके ऐड करने हैं और कुछ क्लासेस जो है वो अपने पास यहाँ हम
कुछ क्लासेस है उसको यूज करेंगे तो हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप काम करेगा। अच्छा, आज आप लोगों को जो वो दिया था, असाइनमेंट दिया था, उसका क्या हुआ? कब तक जमा करा दो? से इस फाइल को मैं ऐड करता हूँ अपने पास। तूने पढ़ ली? आ जा, तू तो चाय पी ले, जा। शाबाश। से अपने पास फोल्डर में इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। यहाँ मैंने इसको index.html के साथ सेव कर दिया, सही है। तो सेव करने के साथ जो है, जब मैंने इसको अपने पास जो है यहाँ सेव कर दिया, तो अब मुझे जो है क्या करना है, यहाँ इंक्लूड करना अपने बूटस्ट्रैप को। तो मैं जो है वहाँ आपको जो उसका लिंक था, बूटस्ट्रैप के जो ये लिंक है, पहले इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं काम कि इसके लिंक पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। फिर हम इसका डाउनलोड जो डाउनलोडल फाइल है, जो ये डाउनलोड करेंगे हम बूटस्ट्रैप की फाइल, फिर उस पर हम काम करेंगे। लेकिन पहले हम आपको स्टार्ट में बताएंगे कि ये लिंक के साथ हम किस तरह मतलब काम इस पे कर सकते हैं। तो मुझे जो है क्या करनी है, हेडर के उसमें ही फाइल रखनी है, सही है। हेडर के उसमें ही मैंने फाइल रखनी है, उसको मैंने यहाँ कॉपी से पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये जो बीच वाले ये ऑप्शनल है, ये थीम के लिए यूज होते हैं, ऑप्शनल है, आप इसको यूज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। लेकिन चलो, अब हमने ड्रॉ कर दिया, कॉपी कर दिया, सही है। तो ये करने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे पास बूट स्ट्रैप इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। तो मैंने एक डिव बनाया और लिखा क्लास अब जम्बो ट्रॉन, सही है। अब ये देखो, मैंने क्लास लिखा क्लास जम्बोट्रॉन, तो ये जो है जम्बोट्रॉन, ये बूट स्ट्रैप की क्लास है, सही है। तो इसी तरह जो है ये आपको कुछ क्लासेस याद रखनी पड़ेंगी बूट स्ट्रैप में जो डिफाइन हुई है। बस आप एक क्लास लगाएंगे तो वो आपको सारा सीएसएस, मतलब जो हमें मार्जिन लगाना पड़ा या पैडिंग करनी पड़ती है, तो वो जो है ये सीएसएस जो बूट स्ट्रैप की क्लासेस है वो ऑटोमेटिक आपको उस व्यू में और उस लुक में ला के दे देती है, सही। तो मैंने ऐसे ही अपने टेस्ट के लिए देखा कि भाई मेरे पास बूट स्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही। तो मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ अपने पास। सही, देखे ये आपको हेडर में उसने जो है क्या कि एक वो दे दिया, सही। जम्बोट्रॉन का ये आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, तो ये एक जम्बोट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बूट स्ट्रैप जो है हमने इंस्टॉल कर लिया, वो काम कर रहा है, सही। तो ये तो था हमारे पास उसका लिंक, हमने लिंक के थ्रू जो है किस तरह बूट स्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल करके काम शुरू कर दिया। लेकिन अब हम इसका डाउनलोड वर्जन जो है उस पर डाउनलोड काम करेंगे, क्योंकि अक्सर इंटरनेट नहीं होते तो वो जो है मसले मसाइल करते हैं, सही है। तो बहुत सी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर हाउस में काम करेंगे तो कभी इंटरनेट होती है या नहीं होती, तो वो क्या होता है कि उससे आपका लेआउट सारा ख़राब होता है। आप क्योंकि लोकल सर्वर पे, लोकल सिस्टम पे काम करो, जो होस्ट तो नहीं की होती ना कोई वेबसाइट, तो इसलिए जो है वो आपका लोकली जो है प्रॉब्लम करते हैं, या कुछ जो है आपके टूल्स जो ये लिंक्स के कुछ काम, मतलब जिस तरह कोई फील्ड्स हमें ऐड करनी है उसके वो काम नहीं करते हैं। तो मैं जो है उसी तरह क्या करता हूँ, यहाँ बूट स्ट्रैप उस पर जाता हूँ और यहाँ डाउनलोड बूट स्ट्रैप
पे क्लिक करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ इंटरनेट के लिंक यूज़ करके उस पर चेक किया कि बूट स्ट्रैप मेरे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो मैंने चेक करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट लिंक उठा के CDN वाले इसको कहते हैं CDN लिंक, उसको उठा के उस पर मैंने काम किया, वो काम कर रहा था, इंस्टॉल हो गया था। सही। अब मैंने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये बूट स्ट्रैप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ से जिप फाइल में कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपने फोल्डर में जिप में ले जाके पेस्ट कर देता हूँ वहाँ जहाँ मेरे पास वेबसाइट जिस पे मैं काम करूँ, पेज जिस पे काम करूँ, वेब के अंदर ये बूट स्ट्रैप का फोल्डर है। सही, इसमें मैंने यहाँ पेस्ट किए हुए ऑलरेडी। तो बूट स्ट्रैप को मैंने यहाँ क्या किया, ये मेरे पास फोल्डर में, अब मेरे पास देखिए इस फोल्डर के अंदर जिप के अंदर 3 फोल्डर थे, JS, फॉन्ट्स और जो है CSS। ये 3 फोल्डर है मुझे जो है बूट स्ट्रैप दे रहे हैं। तो मैं इसी को कट करके ये बूट स्ट्रैप के फोल्डर में लाता हूँ ताकि ईजी हो जाए। बाकी इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब CSS के उसमें मुझे कौन कौन से फाइल मिल रहे हैं, ये बूट स्ट्रैप के नाम से, बूट स्ट्रैप और बूट स्ट्रैप मिन। तो बूट स्ट्रैप और बूट स्ट्रैप मिन जो है दोनों सेम है। क्या है कि बूट स्ट्रैप जो है वो आपको कंप्रेस फाइल में मिलते हैं, कंप्रेस, और मिन जो है वो अनकंप्रेस होता है। अब जैसे हम कंप्रेस और अनकंप्रेस मतलब ये है, अब मैं जैसे यहाँ जाता हूँ jQuery में ना, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ jQuery के, तो ये देखिए जो jQuery है उसके जो आपके पास क्या कंप्रेस वर्जन और अनकंप्रेस वर्जन जो आपको दिख रहा है ना, तो ये दोनों सेम ही है, मतलब एक ही कोड है। लेकिन कंप्रेस, अब मैं कंप्रेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपको किस तरह कोड दे रहा है सारा, मतलब मिला जुला हुआ, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम मतलब वो करते हैं, मिनिमाइज फाइल कहते हैं। सही है, मेन फाइल है, बूट स्ट्रैप की मेन फाइल है, इसमें स्पेसेस नहीं है, मतलब एक सारा जो आपके पास लिखा हुआ है वो मिलजुल के लिखा हुआ। मैं अनकम्प्रेस पे जाता हूँ तो ये देखिए आपको कितना खूबसूरती के साथ जो है स्पेसेस और मतलब एक लुक से दिया हुआ है। सही है, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो, आप मेन यूज़ करो या कंप्रेस और अनकम्प्रेस कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे जो है बूट स्ट्रैप के लिए jQuery का डाउनलोड करना भी ज़रूरी होगा। सी तीनों फाइल है, मुझे एक तो बूट स्ट्रैप से वहाँ से फाइल डाउनलोड किया और मैंने एक जो है ये jQuery डाउनलोड करना होगा। तो मैंने इसको डाउनलोड किया, कंप्रेस करते हम, जहाँ मेरा फोल्डर है वहीं मैं सेव करता हूँ इसको। वेब के अंदर बूट स्ट्रैप के अंदर ये बूट स्ट्रैप का जो फोल्डर है JS, उसी के अंदर मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक, मैंने डाउनलोड कर दिए। तो अभी मैंने 3 फाइल्स आपको डाउनलोड किए, यहाँ अपने फोल्डर में रख दी। सी उसको मैं यहाँ अपने पास ऐड करता हूँ। ये लिंक जो थे उसको मैं हटा देता हूँ, ऑनलाइन लिंक जो मैंने वहाँ से उठाए थे, CDN। बूट स्ट्रैप किस फोल्डर में मेरे पास बूट स्ट्रैप, यहाँ से मैं देखता हूँ बूट स्ट्रैप का फोल्डर है, उसके अंदर जो CSS है। सही है, तो वो यहाँ से ऐड करता हूँ मैं, CSS फोल्डर के अंदर बूट स्ट्रैप। CSS सही है, तो मैंने बूट स्ट्रैप की फाइल ऐड कर दी। एक तो बूट स्ट्रैप की ऐड करनी होती है या इसके साथ आप मिन भी लगा सकते हो, लेकिन मिन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, आप कोई सा भी लगा सकते हो।
अच्छा, ये तो हमने CSS बूट स्ट्रैप का CSS ऐड कर दिया। अभी हमने बूट स्ट्रैप का JS फाइल ऐड करनी है। सी यहाँ मेरे पास JS के फोल्डर में bootstrap.js ऐड करेंगे या bootstrap.min.js, दोनों सेम है। तो मैं ऐड कर देता हूँ इसको JS फोल्डर के अंदर bootstrap.js। ये भी करने, अब मैं जो है तीसरा फाइल जो मेरे मुझे ऐड करनी है वो किसकी ऐड करनी है कि मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट यहाँ यूज करेंगे। bootstrap डॉट jQuery, सॉरी सी jQuery का फाइल को मैं थोड़ा रीनेम कर देता हूँ, बड़ा नाम जो है काफ़ी बड़ा है, तो मैं ये हटा देता हूँ इससे। JS के अंदर jQuery.min.js की फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैंने ऐड कर दी। और ये भी मेरे पास जो है सिर्फ मैं सेव करके दोबारा चेक करता हूँ मेरे पास बूट स्ट्रैप चल रही या नहीं चल रही। सही है, देखो मेरे पास बूट स्ट्रैप उसी तरह मैंने डाउनलोड की फाइल्स और उसको अपने जो है जो वेबसाइट या पेज तो उसमें मैंने ऐड कर दिए, तो ये उसी शेप में मेरे पास ये जम्बोट्रॉन का वो आ रहा है। सही पूरा एक शेप आ रहा है, सही हेड के उसमें सेक्शन में। तो इस तरह आपने क्या किया कि बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल करके अपने जो है वेबसाइट में ऐड कर दिया और उस पर फिर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते। सही, तो इसमें किसी को अंडरस्टैंडिंग में मसला हो तो बता दो कि कहीं किसी को प्रॉब्लम है। नहीं सर। सही, तो ये मेरे पास बूट स्ट्रैप इंस्टॉल और डाउनलोड। अब हम क्या कर सकते हैं कि बूट स्ट्रैप की क्लासेस यूज करके एक अच्छा लुक और वो बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं CSS की हेल्प लेके। लेकिन इसके क्लासेस है वो ज़्यादातर CSS से ही डेवलप हुए, CSS यूज होके बनी हुई है। सही है, तो अभी जैसे मैंने क्लास जम्बोट्रॉन की यूज़ किया तो इसने मुझे एक सारे को दे दी, ऊपर की तरफ हेडर दे दिया। अभी मुझे अगर ये CSS में करना होता तो मुझे इसके लिए ऊपर से कोडिंग देनी होती कि बैकग्राउंड कलर ये और ये, मतलब इसकी हाइट विड्थ ये करना 100% करना। लेकिन मैंने सिर्फ CSS में क्या किया, बूट स्ट्रैप में क्या किया कि जम्बोट्रॉन की एक क्लास यूज़ करके उसको मैंने यूज़ करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसके जो है क्लासेस पे करते हैं काम। इसकी क्लासेस अब जिस तरह के याद करनी होंगी, सही है। तो दूसरी सी क्लास क्या है, प्रेजेंटेशंस। डाउन हमारे पास जो है हमने पैकेज को क्या किया, डाउनलोड किया और अपने उसमें इंस्टॉल करके उस पर काम शुरू किया। से ये डाउनलोडेबल डायरेक्ट जो ऑनलाइन लिंक है और ये मतलब CDN लिंक है और ये आपके पास डाउनलोडेबल है। आपने डाउनलोड करके अपने पास यूज़ करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर बूट स्ट्रैप के कुछ क्लासेस है, जैसे हमने अभी जम्बोट्रॉन किया, कुछ ऐसा है कि कंटेनर और कंटेनर फ्लोर। सी तो ये आपके पास ये क्लासेस क्या काम करते हैं कि अभी मैं यहाँ डिव क्लास यूज करता हूँ कंटेनर।
और जम्बोट्रॉन को जो है मैं इसी के अंदर रखता हूँ, कंटेनर के अंदर। सेव करने के बाद रन करता हूँ। एक मिनट, ये रन क्यों नहीं हो रहा, इसको देखते हैं। सर जी, ये ऊपर डिव जो आपने लगाया उस सॉरी। अच्छा नहीं सही है, सही है। एक मिनट, ये ज़रा देखता हूँ कि ये 10 मिनट बाद क्या जो आप हमारी क्लास होगी वो एंड होगी, तो आप दोबारा रिक्वेस्ट भेजना, सी सब। ठीक है सर। से काम करना शुरू है। अब मैं दोबारा कंटेनर लिखता हूँ। अभी मैंने जम्बोट्रॉन को जो है कंटेनर में रख के देखा कि कंटेनर हमारे पास क्या काम करते हैं। सी कंटेनर की क्लास है, तो आप देखो ये कंटेनर की क्लास मैंने ऐड की है, तो उसने जो है लेफ्ट और राइट से क्या किया, मार्जिन देके एक सेंटर में मुझे लुक दे दिया। सही है। अगर मुझे ये जो है सेंटर में करने के लिए क्या करना होता था, जो है CSS में सारी कोडिंग करनी होती थी, मार्जिन ऑटो या मार्जिन लेफ्ट और इस तरह की कोडिंग। लेकिन जो है हमारे पास जो कंटेनर की क्लास उसने क्या किया, सेंटर लेफ्ट और राइट से मुझे मार्जिन देके एक सेंटर में मतलब मुझे लुक दे दी, जिस पे हम मतलब हम अपनी वेबसाइट, अक्सर आपने देखा होगा कि वेबसाइट मार्जिन से लेफ्ट और राइट से मार्जिन हुई होती है, जिस पे बंदे जो डेवलपर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास कंटेनर का हो गया। अभी इसके पास जो था कंटेनर के बाद कंटेनर फ्लोट है। सी तो फ्लोट जो है वो हमारे पास क्या काम करते हैं, किस तरह वो काम करती है, उस पर हम देखते हैं। सी कंटेनर फ्लोट लिख के मैंने सेव कर दिया। तो अब देख, इसने मतलब हमने जब कंटेनर लिखा था तो उसने काफ़ी मार्जिन दे दिया था, लेकिन कंटेनर फ्लोट की क्लास मैंने यूज़ किया तो उसने मतलब लेफ्ट और राइट से जो है बहुत कम मार्जिन मुझे दे दिया। ठीक है। तो ये बूट स्ट्रैप्स है। सही है कि आप जो है इसमें ये क्लासेस आपको याद करनी होंगी। तो जिस तरह के कंटेनर फ्लोट बूट जो है जम्बोट्रॉन, तो ये कुछ क्लासेस है, बस इसको याद करके आप एक अच्छा लुक और वेबसाइट बना सकते सी। तो जो है अक्सर हर जगह जो है ये बूट स्ट्रैप, CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट ये चीज़ें मांगते हैं। तो ये तो आपके पास आपने देखा कुछ किस तरह की क्लासेस काम करती है। अब हम आगे लेके चलते हैं
के प्रेजेंटेशंस में। फिर हमें क्या बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम हमें एक देते हैं। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या करते हैं कि वो हमें कॉलम 12 कॉलम में डिवाइड करते हैं। जो आपके पास बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है वो आपको हर एक जो रो है वो कॉलम में, एक एक कॉलम में डिवाइड करती है, जो 12 कॉलम्स होते हैं। तो आप उसकी मर्जी, आप उसमें उसको किस तरह भी रख सकते हो, 1 करके भी उसका मतलब कॉलम दे सकते हो, वो खुद वो साइज दे देगा। सी आपके जो डिव वो साइज दे देगा, आप उसी पे काम कर सकते हो। आप उसको 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। तो सिर्फ आपको क्या करना है, क्लास है उसकी सी जो आप यूज़ करके फिर उसके बाद जो है आप उसको अपना मर्जी के हिसाब से कॉलम दे सकते हो। तो ये जो है आपका ग्रिड सिस्टम का, कि ग्रिड सिस्टम किस तरह काम करते हैं। ग्रिड आपको कॉलम में डिवाइड करके दे देते हैं। सी आपके जो वेब पेजेस है उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करके देते, 12 कॉलम में। फिर आप उसको कितने कॉलम दो आपकी मर्जी है। सी जिस तरह 4 6 यहाँ 4 रखो लेफ्ट पे, या 8 रखो, 6 to 6 या 12। सी है। तो ये तो बूट स्ट्रैप। अब हम बूट स्ट्रैप ग्रिड पे किस तरह काम कर रहे हैं कि इन द बिलो एग्जांपल वी डिवाइड द स्पेस इनसाइड द कंटेनर in one row and this row is in 3 columns with the same side। सेम तो बूटस्ट्रैप ग्रिड जो ग्रिड सिस्टम है वो आपको रो देते हैं। जिस तरह आपकी टेबल है, टेबल आपको जो है रो कॉलम देता है ना, तो इसी तरह बूटस्ट्रैप जो ग्रिड सिस्टम में वो आपको रो देता है। आप जो है मतलब उसको रो दे देते हो कि भाई इस रो में मुझे जो है आप 4 बाय 4 कॉलम दे दो, या 3 बाय 4 दे दो, जितनी आपको चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि डिव मैंने किया। अच्छा, आप लोगों का असाइनमेंट आप कब जमा करवा रहे हो असाइनमेंट सब? जी मैंने बूटस्ट्रैप लिख दिया। अब जो है मैं क्या करता हूँ कि क्लासेस कुछ डिफाइन करता हूँ रोज़ में, कि मुझे जो है क्लासेस वो रोज़ में दे दो। सही है। तो पहले तो मैं रोज़ ओ लिखूंगा, क्या नाम है, रो की क्लास डिफाइन करूंगा कि भाई मुझे रो चाहिए। सही है। रो क्योंकि जिस तरह आपके पास TR एक रो होता है टेबल में, इसी तरह रो यही काम करता है, आपको एक रो प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने लिखा मुझे रो चाहिए। जब उसने ये रो देने के बाद आप इसके अंदर अपने आप को डिवाइड कर देंगे। 12 कॉलम्स आपको दे दिए उसने। तो आप उस रो में अब क्या करेंगे कि मैं डिफाइन करता हूँ कि मुझे एक क्लास उसकी दे दो, कॉलम SM 4। सही, मैंने इसको कॉपी किया। अभी इसी को कॉपी करके 2 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 12 कॉलम्स होते। सही। तो 4 4 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3 में। तो अब मैं लिखता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। सी मैंने 3 कॉलम्स डिफाइन किए। अब मैं इसी के आगे जो अपना एक डिज़ाइनिंग भी दे सकता हूँ, कलर भी दे सकता हूँ कि भाई प्राइमरी रख लो। सी इसको प्राइमरी, मैं सेव करता हूँ इसको और रन करता हूँ। तो उसने क्या किया कि देखो ये मुझे बूट स्ट्रैप में 3 कॉलम दे दिए, 4 4 और 4, 3 कॉलम उसने मुझे एक डिव दे दी पूरी सी। सी अब मैं अगर इस कॉलम के अंदर कुछ भी काम करूँगा तो वो इसी मेथड के साथ इसके डाउन टू डाउन जाएंगे। सही, इसके आगे मतलब आगे नहीं जा सकते। इसका यहाँ तक एक डिव बन गया ऑटोमेटिक। से अगर हमें जो है क्या नाम है CSS में करना होता है, HTML CSS में, तो हम जो है एक डिव बनाते हैं
और उसको जो है CSS और HTML की मदद से उसको बताते कि भाई तुम्हारी इतनी हाइट है, इतनी विड्थ है। लेकिन मैंने बूटस्ट्रैप में बस सिर्फ कॉलम ओके और उसको जो है कॉलम SM4 के उसकी मदद से मतलब उसको 4 कॉलम दे दिए। सी अब मैं इसको 4 की जगह यहाँ इसको 2 कर देता हूँ कि भाई मुझे 2 तक चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। सी और इसको मैं 6 कर देता हूँ। तो क्या हो जाए कि ये मुझे देखिए ये इसका 2 हो गया, कॉलम 1 का जो ये मेरे से कॉलम 2 रखा तो इसने मुझे इसको शॉर्ट कर दिया और इसका जो है कॉलम 2 वाले को मैंने 6 रखा तो इसने इसकी स्पेस बढ़ा दी। सी अब मैं यहाँ टाइप करूँगा तो ये उस वहाँ तक जाएगा जहाँ तक इसकी लिमिट होगी। सी फिर ये इसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट कर देगा क्योंकि इसकी जो है विड्थ जहाँ तक होगी वो वहीं तक इसको डिफाइन कर देगा। तो ये तो ग्रिड सिस्टम है। सी आपको एक अच्छे सा मतलब ग्रिड सिस्टम देता है, सब में डिवाइड करके दे देता है जिसपे आप इजिली काम कर सकते हो। अच्छा ये आपका भी इसमें मैं मोबाइल लुक व्यू करता हूँ। मैं इसको मोबाइल व्यू करना चाहता हूँ कि मुझे मोबाइल व्यू में किस तरह नजर आएगा। तो अभी मैंने इसको मोबाइल व्यू में किया तो आप देखिए ये मोबाइल व्यू में आ गया। सी है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तो ये रिस्पॉन्सिव है। सी अब मैं इसको जितना बढ़ाना चाहता हूँ ये उस पर उतना ही काम करेगा। मोटो G4 में, पिक्सल में, आईपैड में, तो जितना भी मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा तो ये मुझे जो है उसी तरह से मतलब पूरी रिस्पॉन्सिव देगा। सी मोबाइल में मोबाइल की शेप में खुद करके दे देगा, ऑटोमेटिक मोबाइल में हो जाएगा। सही है हमें जो है इसके लिए कोडिंग करनी क्योंकि हम बूट स्ट्रैप यूज़ करें जिसका मतलब यही है कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। तो ये आपको तो कॉलम दे दी कि भाई ये किस तरह एक ग्रिड सिस्टम पे काम करता है। अब हम जो है इसका बूट स्ट्रैप जो है ग्रिड सिस्टम आपको बताया था कि ग्रिड सिस्टम की सब हम इस पे जो है एक पूरी मतलब एक लेआउट सा बनाएंगे छोटा सा जिसमें आपको सारा आइडिया हो कि भाई